अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने जितनी भी मेरी रेसिपी देखी होंगी यकीनन आप उनसे जो है वो मुतफ़िक हुई होंगी। तो मेरी आज की मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो है दाल माश। दाल माश जो है वो हर छोटे बड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है अगर उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे लेस पैदा होती है, कोई लेस नहीं पैदा होती, कोई कुछ नहीं होती। अगर आप जिस तरह से मैं आपको बनानी सिखा रही हूँ आप इस तरह से देखें इसको और अच्छी तरह से इसको उसी तरह बिल्कुल बनाएं तो यकीनन आपका जो खाना है, जो माश की दाल आपने बनानी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो माश की दाल जो है सबसे पहले मैंने उसको तकरीबन 1 घंटे के लगभग भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने उसको बॉयल करने के लिए पानी को जो है हंडिया में डाला है। पानी डालने के बाद जो है पानी को जब बॉयल आया तो उसमें मैंने जो दाल स्टेन की हुई थी उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया। ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आपने माश की दाल को बॉयल करना है तो आपने इसके अंदर नमक लाजमी ऐड कर लेना है ताकि दाल का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल फीका फीका ना हो। जब हम उसको बनाएं तो उसके अंदर नमक की क्वांटिटी जो है, जायका जो है वो हमें महसूस हो। तो मैंने बॉयल करते हुए इसके अंदर नमक जो है वो तकरीबन 1 चम्मच के लगभग डाला है। मेरे पास आधा किलो के लगभग दाल है। तो इसको 3 से 4 मैंने बॉयल दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि दाल जो है वो अच्छी और लजीज बनाने के लिए इसके अंदर जितनी भी लेस है वो लेस जो है वो पैदा नहीं होगी। आपने इसको बॉयल करना है तो बॉयल करने से इसके अंदर जो लेस पैदा हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर माश की दाल की ग़िज़ाइयत जो है वो ली जाए, देखी जाए तो वो बेशुमार हैं। ग़िज़ाइयत के लिहाज से जो है इसके अंदर जो है वो फ़ाइबर है, प्रोटीन है जो कि वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। वज़न को कंट्रोल करने का ये ज़रिया है। दिल की सेहत को बेहतर बनाती है दाल माश। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है दाल माश। हाजमे के जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाती है अगर आपने इसको अच्छी तरह से बनाया है। तो मैंने बॉयल करने के बाद ये देख लें, इसको स्टेन करके अलहदा से बॉयल में डाल लिया है। हल्का सा जस्ट बॉयल किया है, बिल्कुल आपने इसे ज़्यादा, सिर्फ 5 से 6 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। देख लें दाल बॉयल हो चुकी है और इसका कलर और इसका जो है ये सेम आपको ऐसे ही नज़र आ रही है जैसे कि भिगो के रखी हुई है। क्योंकि माश की दाल जो है अगर इसको अच्छी तरह से बनाया जाए तो ये बहुत ही लजीज बनती है। जो कि माश की दाल जो है इसमें प्रोटीन्स इतनी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं और फाइबर जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए मावन साबित होती हैं। कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला की नेमत है वो बेकार नहीं पैदा कीगी, ज़रूर उसमें कोई ना कोई खासियत और खसूसियत होती है, तभी अल्लाह ताला ने वो नेमत जो है हम जैसे इंसानों को अता की है। तो शुक्रगुज़ार है अल्लाह ताला के जिसने हम जैसे लोगों को रंग बिरंग के खाने जो है वो अता किए हैं, वरना एक ही तरह के खाने जो हैं खा खा के इंसान जो है वो बदमिजाज हो जाता है। जैसा कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से डिमांड की थी कि हमें खाने के लिए ककड़ी दो, हमें सब्ज़ी दो। हम यानी कि मनो सलवा जो है ये खा खा के मीठे और नमकीन खाने जो हैं वो थक चुके हैं, जबकि बनी इसराइल अल्लाह ताला की वो प्यारी महलूक थी, कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसानात किए हुए थे। जब वो बारिश में चलते थे, धूप में चलते थे तो अल्लाह ताला उनके ऊपर बादलों का साइबान कर देते थे। तो इतनी जो थी अल्लाह ताला की नेमतों के बावजूद उन्होंने इतनी नाशुक्री की। तो हम मुसलमानों को अल्लाह ताला की इन नेमतों की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नेमतें अता की हुई हैं ना उस पर उनका शुक्र अदा किया जाए। तो प्याज मैंने तकरीबन आधा किलो मेरे पास दाल थी, 1 पाव से ज़्यादा मेरे पास प्याज है। मैंने इनको स्लाइस में काट के रख लिया है। प्याज को तकरीबन 1 बाउल ही आपको नज़र आ रहा है प्याज। मैंने चूँकि मसाले वाली चीज़ें बनानी होती हैं और मैं प्याज का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अमूमन लोगों से यही सुना जाता है कि ज़्यादा प्याज डालने से सालन जो है वो मीठा हो जाता है, जबकि जिस तरीके से मैं आपको खाना बनाना सिखा रही हूँ इस तरीके से सालन बिल्कुल भी मीठा नहीं होता। आप जितना चाहें मर्ज़ी है
प्याज डाल लें। आपका जो मसाला है, आपकी हंडिया है, वो ऑयल भी अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो छोड़ती है और आपका खाना भी लजीज बनता है। तो तकरीबन मैंने एक बाउल यानी कि एक पाया से ज़्यादा है मेरे पास प्याज और आधा किलो के लगभग मेरे पास ना दाल है माश की, जो कि मेरी आज की स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से बनाएंगी जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको भी पसंद आएगी और बाकी लोगों को भी पसंद आएगी। तो ये वो मसाला जाता है। साथ साथ टमाटर हैं। टमाटर जो हैं ये भी खाने में चूँकि टेस्ट को जो है वो बेहतर बनाते हैं और खाने का जो हाजमा का निज़ाम है वो बेहतर करते हैं। क्योंकि मैंने अभी भी बोला है कि हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत ज़रूर है जो अल्लाह ताला ने नेमतें हम लोगों को अता की हुई हैं। तो टमाटर जो है मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लिए हैं। आधा किलो मेरे पास दाल है। आप अपनी क्वांटिटी का टमाटर ऐड कर लें जितना आप चाहती हैं। इसके बाद मैंने इनको भी काट के मैंने स्लाइस में एक बर्तन में अलहदा से रख लिया है। क्योंकि कटिंग करके मैं प्यारी प्यारी इनकी कटिंग करके मैं रख लेती हूँ इनको। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर की कटिंग की हुई है। अदरक है उसको भी मैंने छील के वॉश करने के बाद उसको भी मैंने कट करके पीसीज में रखा हुआ है। साथ हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने खाने में इस्तेमाल करनी है। नमक है वो आपने अपने टेस्ट के और जायके के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है। चूँकि आजकल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का बहुत से लोगों को जो है वो प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो तकरीबन नमक की जो क्वांटिटी है वो लोग कम ही खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हर इंसान ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो खाने में नमक इस्तेमाल करना है, मिर्च इस्तेमाल करनी है। तो अदरक जो है वो भी चूँकि हमारा वज़न जो है वो कम करती है, हमारा पेट जो है वो उसको भी जो इसका उबार होता है उसको भी कम करती है। सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और ग़िज़ाइयत के लिहाज से हंडिया में खाने में इस्तेमाल करें तो खाने से इनकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आती है। इसके साथ साथ ये वो मसाला है जो कि सब्ज़ मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, इनके अंदर लहसुन है, अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल के हमने इसको पेस्ट फार्म में बनाया होता है। ये चिली फ्लेक्स है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। चूँकि रेड मिर्चें जो हैं, सुरख मिर्चें, रेड चिल्ली बहुत ही कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो सब्ज़ का गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और सब्ज़ मिर्च जो होती है वो ठंडी होती है और गर्मी में वैसे भी इंसान से खाना नहीं खाया जाता। तो चिली फ्लेक्स जो है वो फिर 1 टीस्पून या 1 स्पून के मुताबिक मैं अपने खाने के मुताबिक इस्तेमाल करती हूँ, ताकि खाने में थोड़ी सी जो है वो रंगत जो है, खाने का कलर जो है वो बेहतर हो जाए। इसके साथ मैंने जो है वो मेथी जो है खुश्क तकरीबन 1 टीस्पून ली है। ये सब्ज़ धनिया है जो कि मैंने वॉश करके कटिंग करके अलहदा से रखा हुआ है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेती हूँ, इससे खाना बनाने में आसानी होती है। और दूसरा ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो उनको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से एक तरफ आप इसको बॉयल कर लें, दूसरी तरफ आप जो है दाल का मसाला बना लें, तो इससे आपका टाइम भी जो है वो कम लगेगा खाना बनने में और आपकी हंडिया जो सालन आप बना रही हैं वो एक तो कम टाइम में बनेगा और दूसरा बनेगा भी लजीज। क्योंकि हर इंसान ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो खाना इस्तेमाल करना होता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो आज मैं चूँकि हल्की हल्की ग्रेवी वाली दाल जो है वो बना रही हूँ, खुश्क बिल्कुल भी नहीं बना रही। जिस दिन खुश्क बनाई है मैं उम्मीद करती हूँ कि कोशिश करूँगी कि खुश्क रेसिपी भी जो है दाल की वो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल पर, जो कि बिनते अकरम के नाम पर है मेरा चैनल। बिनते अकरम @al-akram1 है। तो ऑयल मैंने हंडिया में अब डालना है क्योंकि मैंने प्याज फ्राई करने हैं। तकरीबन 3 खाने वाले जो चम्मच हैं ये वो मैंने ऑयल के हंडिया में डाल दिए हैं।
ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है, मैंने इसके अंदर जो है अब प्याज डालने हैं, क्योंकि मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो आप देख रहे हैं मैंने मीडियम फ्लेम पर, मैं खाना जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही बनाती हूँ। इससे एक तो खाना जलता नहीं है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं इनको फ्राई करना। आपको प्याज की फ्राई से भी पता चल रहा है कि मीडियम फ्लेम है बिल्कुल। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप हाई फ्लेम पे प्याज जो है वो फ्राई करती हैं या मीडियम पे करती हैं। तो मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिनते अकरम @अलअकरम1 को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो वाकई लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्याज को फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट प्याज को फ्राई कर लें, क्योंकि दाल मैंने बॉईल करके अलहदा से रख ली है। रंग बिरंगे खाने अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान एक ही तरह का खाना खा खा के बोर हो जाता है। तो हमारे लिए तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और फ़ज़ल है कि हमारे रब ने हमें मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ाइयत जो है से भरपूर जो हैं सब्ज़ियाँ और दालें अता की हैं। और हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत हमारे रब की ज़रूर पोशीदा है। जैसे कि आज की जो मेरी रेसिपी है, इसमें वाफिर मिकदार में जो हैं फ़ाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारी हड्डियों के लिए जो है वो बेहतर हैं। तो प्याज को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने ज़्यादा रेडिश नहीं इनको करना कि आपके प्याज जो हैं वो बिल्कुल ही जल जाएं। हल्का सा इनको ब्राउन करना है। ये है मेरे प्याज की फ़ाइनल लुक। अब मैं इनको इसमें से निकाल के चॉपर में डालूँगी, क्योंकि मैंने इनको चॉप करना है। आजकल प्याज ऐसे हैं कि वो गलते नहीं हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मसाले वाली कोई चीज़ सब्ज़ी स्पेशली ये दालें वगैरह या घी ये गोश्त बना रहे हैं तो आप इसमें चॉप करके डालें। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं चॉप करके जो है ये मसाले वगैरह के साथ जो है ऑनियन भी जो हैं इनको मैं चॉप कर लिया करूं, ताकि ये पेस्ट फार्म में मसाला जो है इसका अच्छा होता है। प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं। अदरक, टमाटर और प्याज को इनको मैं अब ग्राइंड करूँगी चॉपर में डाल के, क्योंकि मुझे तो पेस्ट फार्म में इनको बनाना है, पेस्ट जिससे मसाला बनाने में आसानी होती है। अब मैंने तीनों चीज़ों को जो है वो चॉपर में डाल दिया है। चॉपर में डालने के बाद मैंने इनको जो है वो अच्छी तरह से जस्ट 1 मिनट के लगभग मैंने इनको जो है वो चॉप किया ग्राइंडर को चला के। अब आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन इसका पेस्ट जो है वो बन चुका है। और दूसरी तरफ घी ऑलरेडी मैंने हंडिया में डाला हुआ था। ये सारा पेस्ट मैंने उसी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि अब मुझे मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है दाल के लिए, ताकि मेरी दाल जो है वो मज़ेदार सी बने। क्योंकि खाना अच्छा बना हो तो हर घर के फ़र्द का खाने को दिल करता है, बजाय इसके कि आप बाहर से खाना परचेज़ करें। अब थोड़ी सी मेहनत करके घर में अच्छा खाना बना सकती हैं। ये वो मसाला जात हैं जो कि मैं अपनी हर रेसिपी में बता चुकी हूँ। चिली फ्लेक्स है,
क्योंकि मैंने बताया है कि गर्मियों में हम लोग लाल मिर्चें यानी कि सुर्ख मिर्चें, रेड चिल्ली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में। हल्दी वगैरह हमने जो मिर्चें वगैरह बना के रखी होती हैं उनके अंदर होती है, सूखा धनिया होता है, अदरक होती है, लहसुन होता है, नीम होता है उनके अंदर। चूँकि हम उनको ग्राइंड करके अलहदा से रख लेते हैं, और जहाँ पे मुझे हल्दी की ज़रूरत पड़े मैं फिर वो ऐड भी कर लेती हूँ। तो मसाला भुनने के लिए मैंने सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं इसके अंदर। जो मैंने पेस्ट बनाया था अभी प्याज, अदरक और टमाटर का, मैं आपको ज़्यादा करीब से दिखा रही हूँ ताकि दूर से दिखाने से ये है कि लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन मेरी ऑडियंस को, व्यूवर्स को जो है वो इतनी चीज़ क्वांटिटी करीब से, इतनी करीब से नज़र आए कि उन्हें पता चले। अब आप देख रहे हैं हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसने घी जो है ऑयल छोड़ दिया है, अच्छा खासा छोड़ दिया है। जितने मैंने प्याज डाले हैं इतने प्याज तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन देखें मैंने अच्छी तरह से इस रेसिपी को रेडी करने के लिए उनको पहले ब्राउन किया है, फिर चॉप किया है। चॉप करने के बाद फिर मैंने उनका मसाला बनाया है। बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह से रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये बिल्कुल उस तरह की दाल बनती है जिस तरह की आप बाहर होटल वगैरह से परचेज़ करते हैं, आप मंगवाते हैं कि जी बाहर की दाल ज़्यादा अच्छी होती है। दाल जो मैंने बॉयल करके अलग से रखी हुई थी बाउल में, पानी निकाल दिया था उसके अंदर से, अब वो मैंने मसाले के अंदर ऐड करनी है और इसको 2 से 3 मिनट भूनना है मसाले के अंदर। दाल मैंने डाल दिया इसके अंदर। चूँकि मसाला मेरा रेडी हो चुका है, अब मसाले और दाल को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो हमने मसाला बनाया है वो हमारी दाल जो है उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आज मेरे आसपास काफ़ी शोर है, तो मैं कोशिश तो मैंने की है पूरी के शोर ना हो, लेकिन चूँकि मैं खुद एक कमर्शियल एरिया में रहती हूँ जहाँ पे शोर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने दाल जो है वो डाल दी है और वो भुनी जा रही है दाल इस वक्त, क्योंकि आपने 2 से 3 मिनट इसको सिर्फ भूनना है। भूनने के बाद मैंने, चूँकि आज ग्रेवी वाली दाल बनानी है, मैं खुश्क बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि आज फरमाइश है मेरी फैमिली की कि हमें ग्रेवी वाली दाल चाहिए। हमने ग्रेवी वाली दाल आज बनानी है। तो 2 से 3 मिनट आप इसको फ्राई करेंगी इसी तरह मसाले के अंदर, तो जितना भी इसके अंदर मज़ीद पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा और जो मसाला होगा वो दाल के अंदर जो है वो अब्ज़र्व हो जाएगा। महसूस ही नहीं होगा कि दाल को अलहदा से बॉयल किया है। इस तरह की दाल बिल्कुल, ये वो दाल मैं बनानी आपको सिखा रही हूँ जो आप किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं कि जी फ़लाँ जगह की दाल बहुत मज़ेदार होती है। रेस्टोरेंट में बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। आप किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने दाल अलहदा से बॉयल करके रखी होगी और कोई भी अपनी रेसिपी कभी भी नहीं आपको बताएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी किया करें। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खानों में और मेरे खाने में बरकतें अता फ़रमाए। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो सैलाब आया है, सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने अपने घरों में आबाद करें। घर से बड़ी कोई भी नेमत नहीं हो सकती। आप भी कहेंगे कि बनानी तो ये हमें दाल सिखा रही है, लेकिन साथ साथ ये दूसरी बातें भी कर रही है। तो मैं आपके साथ दीन की बातें ही शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी व्यूवर्स तक, मेरी ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। तो दाल की बुनाई करने के बाद मैंने, चूँकि ग्रेवी वाली दाल बनानी है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है
ताकि जो दाल के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम है, अभी दाल नहीं गली, वो भी अच्छी तरह से गाल जाए। तो देखें 2 से 3 मिनट के बाद रेडी हो चुकी है। सूखे धनिया जो था वो पाउडर फॉर्म में, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला मैंने तकरीबन 1 स्पून डाला है। और ये सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने दरमियान सेंटर से कट करके रखी हुई हैं, क्योंकि इनसे खाने के अंदर जो खुशबू और टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त खाने को बनाता है। तो ये देखें आप, खाने ने, दाल ने, जिस तरह से मैंने प्याज इसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं, इसने कितना ज़्यादा घी छोड़ दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी जो है वो आपको पसंद आएगी और आप इसी तरीके से बनाएंगी। जो आप बाहर से होटल वगैरह से लेती हैं, किसी बड़े रेस्टोरेंट से लेती हैं, वो अब थोड़ी सी मेहनत करके घर में बनाएंगी और आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा जो कि आप किसी रेस्टोरेंट से दाल ला के खाती हैं। तो मेरी आज की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये साथ मैंने अचार जो है, अचार चूँकि हमारे घर का होता है, तो आप भी अचार के साथ पेश करें, रोटी के साथ करें, नान के साथ करें, जिसके साथ मर्ज़ी है। तंदूर की रोटी इस्तेमाल करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किसके साथ पेश करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा इसका रंग है। जितना प्यारा रंग है इतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसी तरीके से बनाएंगी और ढेर सारी दुआओं में जो है वो मुझे याद रखेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई रेसिपी जो कि सिंपल भी हो और हर एक बंदे की अफोर्ड में भी हो। अल्लाह हाफिज़।